हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज है 22 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो घर से काफ़ी दूर हूँ, बट फिर भी हम इस बंधन को सेलिब्रेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। उसके साथ साथ रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट यानी कि सूत्र बांधने का कॉन्सेप्ट है। एक डायनेमिक बॉन्ड यहाँ पे बनता है भाई और बहन के बीच में। कुछ इस तरह का ये बॉन्ड हम होम्योपैथी में कैसे इस बॉन्ड को बना सकते हैं, डायनेमिक बॉन्ड को कैसे हम होम्योपैथिक सिस्टम से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में एक काफ़ी अच्छी स्टोरी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और मेरे गुरु ये स्टोरी मुझे हमेशा सुनाया करते हैं, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी होता हूँ। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। इस ब्लॉग को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से हमने इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। और हम डायरेक्ट बात करते हैं कि होम्योपैथी से इसका क्या कनेक्शन है। रक्षाबंधन का मतलब ही होता है एक ऐसा बंधन, एक ऐसा सूत्र जो रक्षा करने के लिए बांधा जाता है। तो जैसे ही हम होम्योपैथी सिस्टम की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारा एडमिशन होता है, तभी से ये सूत्र हमारे अंतर्मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बन जाता है कि हमें होम्योपैथी का विकास करना है, होम्योपैथी को आगे ले जाना है। इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ इस सिस्टम के विकास करने का जो मार्ग है वो भी खुलते जाता है। यानी कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे कुछ चीज़ को समझना है। चाहे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की ही बात कर लें तो स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता। एक्चुअल में जो उसकी वर्डिंग है, उसकी मीनिंग है, थोड़ी टफ है। बट जब इस मन के साथ, इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम उसको लगते हैं, इस अफर्मेशन के साथ उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो वो हमें समझ में भी आने लगता है। और उसके साथ साथ हम अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और जब तक हम अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इस सिस्टम के प्रिंसिपल को लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक इस सिस्टम का विकास नहीं हो सकता। और उसके अलावा अगर आपको स्वयं खुद का डेवलपमेंट करना है, अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो आपको इस सिस्टम को अपने दिल से अपनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपने एक एच ए रॉबर्ट का एक चैप्टर पढ़ा होगा। सबसे पहला ही चैप्टर है कि आपने होम्योपैथी को क्या दिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने होम्योपैथी को क्या दिया। बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है, बट आप ये सोचिए कि आप होम्योपैथी को क्या दे रहे हैं, आप होम्योपैथी के लिए कितना कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको होम्योपैथी को कुछ देना नहीं है, बट जो भी सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, ताकि ये फर्दर
आप जब प्रैक्टिस में उतरें तो लोगों को ठीक करें, लोगों को क्योर करें, तो आपको वहाँ पे थ्राइस ब्लेस्ड यानी कि बहुत सारे ब्लेसिंग मिलेगी और आपका उत्थान होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि होम्योपैथी ने आपको क्या दिया ये मत सोचिए, आप होम्योपैथी को क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कॉलेज में वैसा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, कॉलेज में टीचर को वैसी सैलरी नहीं दी जाती ताकि वो अच्छा पढ़ा सकें। बट एक पॉइंट यहाँ पे है कि आप जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन कौन दे सकता है? एक होम्योपैथी डॉक्टर, यानी कि जिसने यूजी कंप्लीट किया है, जिसने एमडी किया है, वही कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर हम खुद को उस तरीके से ढाल लें, उस तरीके से अपने आप को बना लें कि हम जिस सब्जेक्ट से, अगर मुझे एमडी ही करना है तो मैं अगर ऑर्गेनल से मैं एमडी कर रहा हूँ तो ऑर्गेनल को मैं इतने अच्छे से समझ जाऊँ ताकि दूसरे बच्चों को भी वो समझा सकूँ, इस सब्जेक्ट के प्रति उनको जागरूक कर सकूं। यानी कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो आपको खुद की क्वालिटी वैसी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप भी जब उस लेवल पे जाएं, उस स्तर पे जाएं, तो आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, बच्चों को एक अच्छा एक होम्योपैथ आप बना सकें। तो बेसिकली ये सूत्र है, ये रक्षाबंधन का जो सूत्र है, ये सूत्र हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है कि होम्योपैथी का डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो जब वो सारे पॉइंट को जब हम निकालेंगे तो सबसे आप देखेंगे उसका जो आउटकम और निचोड़ जब बात करेंगे एक ही आता है, वो है खुद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। वो हम तभी कर सकते हैं जब जितने हम सब्जेक्ट हैं उसको हम अच्छे से पढ़ें। तो इस सूत्र को रक्षाबंधन तो आप सेलिब्रेट करते ही हैं, आज से ये भी संकल्प करें कि हम होम्योपैथी के डेवलपमेंट में जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टोरी आप सुनना काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसलिए आपके साथ इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। हमेशा से जो मेरी स्टोरी रहती है वो एक राजा से ही रहती है, तो आज की जो स्टोरी है वो भी राजा से ही रिलेटेड है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, तो उन्होंने एक वैकेंसी निकाली। वैकेंसी थी सलाहकार की, जो एडवाइज़र होते हैं उसकी वैकेंसी थी। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें से जो एक व्यक्ति था उसको जब राजा ने देखा तो वो काफ़ी एकदम फटे पुराने कपड़े पहन के आया था। तो राजा ने सोचा कि इसको क्या रखा जाए। बट जब उससे राजा ने बातें की, उसकी बातों से जो राजा थे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुए। उन्होंने उसको रख लिया एज अ सलाहकार, उसको अपने जॉब पे रख लिया। उसके काम से वो उतना प्रभावित हुए, यानी कि जो सलाहकार था भले वो गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहन के आया था, बट उसका जो इंटेलेक्ट पावर था, इंटेलेक्चुअल जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। उसने काफ़ी अच्छा काम किया और राज्य की तरक्की में उसने अपना काफ़ी सहयोग दिया। राजा को जितने एडवाइस चाहिए थे वो उससे मिला करते थे। बट उस राज्य का जो मंत्री था वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको जलन हो रही थी। ये सलाहकार लगता है मेरे माथे पे एक दिन आके बैठ जाएगा, मेरी गद्दी ये छीनने वाला है। तो वो उसके पीछे लग जाता है, कैसे इसको बर्बाद किया जाए, कैसे इसको यहाँ से भगाया जाए, इसको यहाँ से निकाला जाए। तो देखता क्या था कि जब भी वो सलाहकार, जब भी उसका काम ख़त्म होता था, जब वो अपने घर जाता था तो घर पे एक बॉक्स था, उस बॉक्स को खोलता था, उसमें कुछ देखा करता था। मंत्री को ऐसा लगता है कि ये जो सलाहकार है ये कुछ चुराता है, चुरा के जाके उस बॉक्स में भर दिया करता है। 1 हफ्ते देखा, 2 हफ्ते देखा, उसके बाद उससे रहा नहीं गया। वैसे तो वो चाह ही रहा था कि उसको कैसे भी करके भगा दिया जाए। राजा के पास जाता है मंत्री, बोलता है राजा को, देखिए जो आपका जो सलाहकार है जिसको आपने रखा है वो राज्य से कुछ सामान चोरी करता है, अपने बॉक्स से भरता है जाके, क्यों ना उसको चेक किया जाए। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बट मंत्री के कहने पे वो कहे ठीक है चल के देख लेते हैं। राजा ने सलाहकार को बोला कि आज मैं तुम्हारे घर पे आने वाला हूँ। तो सलाहकार काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य से कि तू ऐसा क्यों राजा साहब मेरे यहाँ आने वाले, बट कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। राजा साहब जाते हैं उस सलाहकार के घर। तो उनका तो पहले से उद्देश्य था कि उस बॉक्स को ही देखना है कि बॉक्स में एक्चुअली है क्या। तो वो सलाहकार को बोलते हैं कि तुम अपने इस जो तुम्हारा बॉक्स है इसको वहाँ पे खोलो। 1-2 बार बोलने के बाद सलाहकार बोला कि महाराज क्या कीजिएगा इस बॉक्स को देख के, इसमें कुछ खास है ही नहीं। बट राजा ने बोला कि अगर नहीं खोले तो तुमको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तुमको सजा दूंगा। अब राजा की बात कौन नहीं मानता। सलाहकार ने बॉक्स खोल दिया। बॉक्स जैसे ही खुला, मंत्री वहाँ पे दौड़ता हुआ गया कि देखा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या है और इसको जल्दी से राजा को बताएं और इसको यहाँ से भगाएं।
वह देखता क्या है कि उस बॉक्स में उस सलाहकार के वो कपड़े थे जो वो पहले दिन पहन के आया था। यानी कि जो कपड़े वो पहले दिन पहन के आया था वही फटे पुराने कपड़े वहाँ पे रखे हुए थे। राजा काफ़ी आश्चर्यचकित, मंत्री एकदम सदमे में चला गया कि अब क्या होगा मेरा। तो राजा ने वहाँ पे पूछा सलाहकार से कि आखिर तुमने अभी तक इस कपड़े को क्यों रखा है। तो सलाहकार का ये जवाब आया कि एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हो गया हूँ, ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए मुझे और मेहनत करने का मन करता है, क्योंकि मैं जिस अभी मुकाम पे हूँ वो मुकाम मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और इस ख़ास मुकाम को मैं कभी भुलाना नहीं चाहता या कभी इससे नीचे जाना नहीं चाहता। यानी कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को ही लेते हैं, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को ही उठाते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं काफ़ी हमें कुछ समझ में नहीं आता, उसकी मीनिंग भी समझ में नहीं आती। बट धीरे धीरे जब उसको हम प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उस चीज़ को हम समझ भी जाते हैं और अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन भी कर पाते हैं। यहाँ पे वही हुआ कि उसको मोटिवेशन मिल रहा था उस कपड़े को देख के कि एक्चुअली वो क्या था, अभी क्या हो गया है। लास्ट में होता क्या, उस मंत्री को पद से हटा दिया गया, उसको राज्य से भी निकाल दिया गया, उस सलाहकार को उस मंत्री का पद दिया गया और जितना उसको वैल्यू मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में जो उसका हकदार था उसके वहाँ पे मिल गई। यानी कि मोटिवेट होने के लिए कोई एक कारण होता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। कोई किसी काम से मोटिवेट होता है, कोई किसी पढ़ने से मोटिवेट होता है, किसी को खेलने से मोटिवेशन मिलती है। यानी कि जो आपका मोटिव है, मोटिव हमारा क्या है कि आगे बढ़ना, सफल होना। उस सफल होने के लिए आपको जो भी करना पड़े, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है उसको आपको प्रोसेस में लाना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। लास्टली होम्योपैथी काफ़ी एक फिक्स प्रिंसिपल है और हैनीमैन के द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है मानव जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और सबसे ज़्यादा जो भला हो रहा है इस प्रिंसिपल और इस सिद्धांत के माध्यम से वो कॉमन मैन का ही, मानव जाति का ही। सो अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।